बेटा बोर्ड इज विजिबल, देखने में ध्यान से। Okay, we were doing miscellaneous questions, beta. Have you tried any questions, beta? Any question you have tried, beta? Any question you have tried? Miscellaneous example or exercise? So, any doubt, beta? Any question? Yes, sir. Sir, I have a doubt in question number 4. I'm question example number 24. 24. Yes, sir. My doubt was, सर मेरे को एक कंफ्यूजन है सर कि इसमें हम एग्जांपल नंबर 24 में सर हम परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? बेटा यहाँ पे अरेंजमेंट है, आप देखो यहाँ पे वी हैव टू अरेंज टू बॉयज टुगेदर, दे आर सेइंग दैट वी हैव 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, हमें इन सबको ही अरेंज करना है इन सच अ वे दैट 2 बॉयज आर टुगेदर। तो जब अरेंजमेंट आता है बेटा, इट मींस वी हैव टू अप्लाई परमुटेशन ओनली। ठीक है, जब हमें पहले किसी को सेलेक्ट करना है देन वी हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन। जब कहीं पे हमें सिलेक्शन कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है कि पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर ये काम करना है, ठीक है ना, तब ये चीजें है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। ये मैं देखता हूँ बेटा एक बार, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ के करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डाउट है, और हाँ एक सेकेंड, और एग्जाम्पल नंबर 23 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ये बताओ मुझे, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 23, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज आई विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल। ठीक है, चलो मैं पहले ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ, किसी और को भी डाउट था बेटा? एक बच्चे और था, मानशु था शायद। नो सर, एक्चुअली मेरे एक जनरल डाउट था कि सर लाइक मेरा एक क्वेश्चन था कि सर अगर हम एक वर्ड है साइंस, अगर सर उससे हम 5 डिजिट नंबर बनाए तो उसमें क्या बनेंगे? साइंस में कितने लेटर्स हैं? सर आई थिंक 7 है। तो सर उससे डिजिट बनाने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? वैसे अगर हम अपने लॉजिक से करेंगे तो हो जाएगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कोई मतलब परमुटेशन से? कुछ नहीं है, देखो ये टॉपिक ही बेसिकली लॉजिक पे है। फॉर्मूला आपका सिर्फ एक एनपीआर है और एक एलसीआर है, ये दो फॉर्मूला है बस के अंदर। अब ये आपको देखना है जो इस फॉर्मूला में प्रॉपरली सूट कर रहे हैं तभी उसको कर सकते हो। 1 सेकंड बेटा। एक रेपिटेशन वाला भी तो होता है, जैसे साइंस में सी 2 बार आ रहा है तो हम टोटल यस, सो p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल। रिपीटिव हाँ मैं फैक्टोरियल। बताता हूँ, एक सेकंड होल्ड करना है।
सर आप म्यूट हो। बेटा 1 सेकेंड, मैं मैम से डिस्कस कर रहा हूँ, 2 सेकंड रुकना बेटा। ओके बेटा, आई एम टेकिंग क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 23 फर्स्ट बेटा, उसके बाद डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एग्जांपल नंबर 23. In this example, they are saying that how many numbers greater than 1, how much this is 10 lakh I think, right? 3 and 360. We need to make number greater than 10 lakh. We need to make number greater than 10 lakh using the digits, digits available. Digits available is 12024, 12024, फिर 4, 1 2 3 4 5 6 digits available, 1202424, sorry, it is 24, 7 digits available by using the digits this one, right? So total digits कितनी है? We have 7 digits, 7 digits. अगर हम 7 digits को चेक करें तो इसमें वो नंबर भी आएंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 4 2 2 4, इस तरीके से। बट दिस इज दिस नंबर इज ऑफ, ये किस कैटेगरी में काउंट होगा बेटा? दिस क्वेश्चन, दिस नंबर विल बी काउंटेड इन 6 digit number because if at this place we have 0, so this is not 7 digit number, ठीक है? तो इसको हटाना है फिर हमें। अगर आप टोटल वाला केस अप्लाई करते हो, अगर आप टोटल वाला केस अप्लाई करोगे तो आपको पहले इसको हटाना पड़ेगा। एक तो होता है 2 तरीके से। फर्स्ट मेथड इज द रिक्वायर्ड नंबर ग्रेटर देन। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मेरे को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा बताता हूँ इसको। इसमें ये है बेटा, हमारे पास 7 डिजिट्स अवेलेबल है एंड आर टास्क टू मेक अ नंबर ग्रेटर देन 10 लाख। तो मुझे 10 लाख से ज्यादा बड़े नंबर बनाने हैं। वैसे भी यहाँ पे 10 लाख है यहाँ पे, ठीक है? अगर मेरे पास अगर इस फर्स्ट प्लेस पे 1 होता है और उसके बाद मैं कोई भी डिजिट को यहाँ पे पुट करता हूँ इस साइड में, राइट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 पुट करने के बाद आपके सारे नंबर ग्रेटर देन 10 लाख आएंगे। लेकिन अगर इस 1 की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो दिस इज नॉट अ 6 डिजिट नंबर, और 6 डिजिट नंबर नहीं होगा तो वो इससे लेस देन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये वाली सिचुएशन अवॉइड करनी है, ध्यान रखना। तो पहले डायरेक्ट मेथड क्या है वो देखते, देखो टोटल नंबर्स है मेरे पास 7, तो टोटल डिजिट जो है, राइट, इसमें 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया बेटा, ठीक है? एंड 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स। माइनस, मुझे ये वाली सिचुएशन हटानी बेटा, ऐसे वाले 6 डिजिट नंबर मुझे हटाने। तो अगर मैं 0 को हटा देता हूँ तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 डिजिट, so this is 6 factorial and in this 6 digit we have 3 2s and 2 4। तो इस कैलकुलेशन को करना है, जितने भी नंबर आएंगे 7 factorial is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial
2 into 1 minus 6 5 4 3 3 factorial divided by 3 factorial 2 into 1. 3 factorial cancel 2 2 4. Same here 2 2 4. So this is 60 and this is 2 420. 420 minus 60 is 360. So we have 360 numbers which are greater than 10 lakh using these digits. This is the one method. This is the one method. Now what is another method, beta? अब अगला method क्या है मेरे पास? जो next method है, that is what? If we fix one at extreme left. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो आपने फॉर्मूला लगाया p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, मतलब जब सेम वर्ड्स आ जाते हैं सर, ये हम तभी लगाएंगे ना कि लाइक हमारे पास 5 वर्ड्स है, अगर हम 5 के 5 को अरेंज करें, क्योंकि अगर हम 5 में से अगर हम 3 वर्ड्स का बनाना है तब हम ये यूज नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा। कई बार क्या बेटा कुछ चीजें देखो, अभी आपके पास ना क्वेश्चन है ना वो है, तो कई बार क्या है क्वेश्चन देख के भी डिसीजन होता है। अभी मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि अगर आप जो भी, जैसे आपके पास 6 अल्फाबेट और आपको उसमें अरेंज करना है, और अगर मान लीजिए 3 प्लेसेस में आपको अरेंजमेंट करना है यूजिंग दी 6 अल्फाबेट, और उसमें कोई भी डिजिट आपका या कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो आपको ये यूज करना है। ये मेरा कहने का मतलब। बेसिक सर एक बार इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन करा देना। मैं देखता हूँ बेटा पहले मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है इस लेवल का जो आप कह रहे थे, ठीक है ना? नो सर, लाइक आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि साइंस में 7 डिजिट है और उसमें 2-3 वर्ड्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो उससे 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर हम कैसे बनाएं? नहीं आप सुनो मेरे पास। एक होता है क्वेश्चन की मैं बना रहा हूँ, ये आप अपनी तरफ से बना रहे हो, कुछ क्वेश्चन आप बना रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन तो फ्रेम हो रहा है, लेकिन वो क्या एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आप पहले देखो क्या आपकी डाउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी बुक में है, so that if we are solving that question with our approach और आंसर अगर मैच कर रहा है, इट मींस हमारी अप्रोच ठीक है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब मुझे कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पजल्स हैं बेटा। ये सब क्वेश्चन कोई वो नहीं है, ये सब पजल्स है। क्या मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा है मुझसे, उसकी मेंटालिटी और उसकी जो उसको जो क्वेश्चन में चाहिए, क्या मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ, ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो या तो आप देखोगे कि क्या वो आपके पास क्वेश्चन पूरा विद प्रॉपर लैंग्वेज है या नहीं, पहले ये देखो आप। बट सर ऐसा क्वेश्चन मुझे किसी में मिला ही नहीं, मैंने चेक किया था। हाँ तो रुको, वेट करो, देखो कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, क्या आपका वो क्वेश्चन इस सिस्टम में फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना? आप समझ रहे हो? फिर आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि भाई इस बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अवेलेबल है, तो ये मेरी एक अप्रोच है, हो सकता है बुक ने कोई और अप्रोच दे रखी हो, तो मेरे पास अभी ये अप्रोच है। अब मैं आपको दूसरी अप्रोच से भी डिस्कस कर रहा हूँ, दोनों अप्रोच से अगर सेम आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली मैं इस कॉन्सेप्ट को पिक कर पा रहा हूँ और प्रेजेंट कर पा रहा हूँ मैथमेटिकली, ठीक है बेटा? तो अभी रुको, देखो मैं प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, हो सकता है वहां से, क्योंकि आरडी में भी क्वेश्चंस हैं ऐसे काफी सारे, और दूसरी बुक्स में भी क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप उसमें करने का तरीका क्या है, पहले उनके सॉल्व एग्जांपल्स देखो, आपको उनका लॉजिक समझ में आएगा। सर मैंने आरडी में भी चेक किया था, बट आरडी में भी ऐसा था ही नहीं कोई। तो फिर अपनी जेई की बुक्स में देखो बेटा फिर आप, और हो सकता है Okay, कि अगर sir. आरडी में नहीं है तो जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो इस सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा होगा, मैं ये कह रहा हूँ। किसी ने किसी जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा होगा, तो आपको फिर क्या करना है, नॉर्मली हम पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, यूनिटरी मेथड से, तो अप्लाई दैट यूनिटरी मेथड। यस सर। ठीक है ना? तभी नो हमारे सर, पास मेरा डाउट बस ये था कि जैसे अगर हमें 7 या 6 डिजिट दे रखे और उससे हमें 4 डिजिट बनाना है, तब उसमें हम ये p फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल वाला यूज कर सकते हैं। सिस्टम कहता है ये कर सकते हैं, सिस्टम कहता है ये कर सकते हैं, ओके ठीक है सर। ना? चल मैं वैसे नॉर्मल से बताता हूँ, अगर मैं अपना ही नाम लेता हूँ, ये है, और अब मुझे 3 अल्फाबेट का कोई नंबर बनाना है, ठीक है ना? तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, ये बेटा आपकी जेई में मेरे को समझ में आया, आप जेई की किसी बुक में देखो बेटा, इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं आपकी,
आप जेई की बुक में देखो बेटा, जेई के सिलेबस में देखो, आप आईआईटी के सिलेबस में है बेटा, ओके सर। और इसमें मतलब रेस्ट्रिक्शंस है बेटा, तो आप ना कुछ और पॉइंट करोगे इस तरीके के उसमें, ऐसे ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, जैसे रिपीट होता है तो ऐसे करना है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है कि जब आपके पास जो अल्फाबेट है वो ज्यादा है, बट यू हैव टू अरेंज लिमिटेड अल्फाबेट, तो उसकी वो रेस्ट्रिक्शंस वाले फॉर्मूलाज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक बार उनकी प्रॉपर्टीज चेक करना आईटी वाले बुक में, अदरवाइज गिव मी फिर सम सर टाइम। हाँ बेटा बोलो। फिर मुझे सर ऐसे थोड़ा टाइम क्वेश्चंस आ दीजिए ना। सकते हैं एग्जाम में, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो सीबीएसई लेवल का मुझे, देखो मैंने देखा नहीं, और सीबीएसई में क्या है बेटा, 11 तो हमारा अपना लेवल है, तो नॉर्मली स्कूल क्या करते हैं, जिस लेवल तक की पढ़ाई करा रहे हैं उस लेवल तक की क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दूंगा, अगर नहीं कराऊंगा तो जब मेरे पास अभी ये कंटेंट सीबीएसई में नहीं है तो फिर मैं वहां पे क्यों पहुंचूंगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन हाँ, आप लोगों को करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में आया है तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करो आईटी की बुक, वरना थोड़ा सा टाइम मुझे दो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना, मेरे पास जो बुक है मैं उसमें से देख के इसकी रेस्ट्रिक्शन फिर पढ़ के आपको बताऊँ, ठीक है। सर 7.3 का क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट ऐसे ही नहीं है क्या? 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा बेटा, थर्ड पार्ट? नो सर, वो Yes, थोड़ा sir. अलग है, वो भी ऐसा नहीं है, बट डिफरेंट है बेटा, ये डिफरेंट है बेटा। इसमें तो आप यूज तो सारी कर रहे हो ना टाइम पे, परमुटेशन में 12 ये सर बस लेटर्स। हम उसके बीच में 4 लेटर्स रखने हैं। हाँ बस एक रेस्ट्रिक्शन दे दी कि स्कोर की कंडीशन दे दी, इसके बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, इतना फर्क है। कोई नहीं बेटा, हिमांशु थोड़ा सा वेट करना बेटा, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कंटेंट से रिलेटेड, ताकि आपका माइंड क्लियर हो इस चीज से रिलेटेड, ओके सर। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ देख के अपनी बुक्स में सर्च करके वो रेस्ट्रिक्शंस आपके संग डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। चलिए, इसका मैं एक और तरीका यूज कर रहा था बेटा, इफ वी फिक्स वन एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो मैंने आपके पास वन को एक्सट्रीम लेफ्ट में फिक्स कर दिया, इस वन को इस जगह पे फिक्स कर दिया, तो इट मींस वी हैव टू अरेंज 6 डिजिट्स। तो अब मेरे पास हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल बाई, अब इसमें रिपीटेशन चेक करो कितना है बेटा, 3 2s है, 3 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया हुआ है 6 3 2 का, इसकी कैलकुलेशन आती है बेटा 60, राइट। नाउ next is, if we fix 2 at extreme left, 2 at extreme left, अगर मैंने एक 2 फिक्स कर दिया तो इस 6 डिजिट्स में आपके पास जो 2 है वो सिर्फ 2 बचे अब आपके पास, तो यहाँ पे आगे आपके पास अब 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा बेटा, ये आएगा 180 आई थिंक, एक बार चेक करना बेटा 180 की कैलकुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर मैंने 4 को फिक्स कर दिया एक्सट्रीम लेफ्ट, तो अगेन वी हैव 6 फैक्टोरियल, बट इन दिस केस वी हैव 3 2 एंड सिंगल 4, तो 3 फैक्टोरियल के साथ सॉल्व करते हैं, 6 5 जा 30 4 जा 120, दिस इज इक्वल टू 120, और हम तीनों को ऐड करते हैं, दिस प्लस ऑल दी 3 नंबर्स, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 lakh is equal to 60 plus 180 plus 120 is again 360, एंड देखो ये दोनों तरीके से आंसर मेरा एक ही आ रहा है। तो ये वाली अप्रोच क्या है, ये 1 by 1 है, ये भी आपने मैथमेटिकल ब्रेन लगाया है, लेकिन इसको भी हम एक यूनिटरी मेथड चाहिए विद लॉजिक्स ऑफ आपके मैथमेटिक्स लॉजिक के साथ, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है आपका जो मुझे डिस्कस करना था, एंड नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल इन वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद आपका हो गया, इसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर हो गया। किसी को डाउट है बेटा क्वेश्चन 2 में तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। सर मेरे को एनीवन इज डाउट हैविंग? इसमें सर हाँ बेटा बोलो। प्लस क्या है सर, हम लोगों ने 60 180 और 120 को प्लस क्यों किया है? बेटा क्योंकि
हमें तो नंबर ग्रेटर देन 10 लाख बताने ना, तो जब और जितने भी नंबर हैं उन इन जितने भी डिजिट्स अवेलेबल है तो इन सबसे 7 डिजिट नंबर बनेगा एक्सेप्ट 0। तो इस सिचुएशन में तो मैंने माइनस कर दिया, 0 को हटाते नंबर जितने भी बनते हैं उनको माइनस कर दिया। इसमें 1 बाय 1 में नंबर ही वो बना रहा हूँ जो इससे ग्रेटर होंगे। अगर एक्सट्रीम लेस समय में यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, 1 को फिक्स कर देता हूँ, तो वी हैव 60 नंबर which are greater than 10 lakh. If we fix 2 at extreme left, then we have 180 numbers which are greater than 10 lakh. If we fix 4 at extreme left, we have 120 numbers which are greater than 10 lakh. So total numbers which are greater than 10 lakh using these digits, we have 60 plus 180 plus 120. इनको इसलिए ऐड किया। These are the total numbers which are greater than 10 lakh using these digits available. ठीक है बेटा? ओके सर। चलिए अब मैं एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में आएगा इस टाइप का, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। In question 3, a community of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 boys and 4 girls. We have 4 girls. 9 boys and 4 girls. And we have to make a committee of 7 persons. 7%. 7 members. This can be done when the committee consists of exactly 3 girls. फर्स्ट में ये कहते हैं कि इस 7% की जो कमेटी है उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 गर्ल्स। तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज? तो गर्ल्स वी हैव एग्जैक्टली 3, so we have to select 3 girls from 4. This is exactly required. And how many candidates left for making a committee of 7%? 4 members. तो अगर 3 गर्ल्स एग्जैक्ट होनी चाहिए मेरे पास, तो रेस्ट जो 4% है वो बॉयज होने चाहिए। तो बॉयज विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम टोटल बॉयज। तो 4C3 into 9C4, ये कैलकुलेशन आपको करनी है और एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। जब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोल रहे हैं, मुझे पहले गर्ल्स पे फोकस करना है कि मुझे 3 ही गर्ल्स को चूज करना है आउट ऑफ द गिवन 4 गर्ल्स टू मेक अ कमिटी ऑफ 7%। राइट, अब 7% कंप्लीट करने के लिए 3 गर्ल्स को मैंने चूज कर ली, अब मुझे 4 बॉयज ही चाहिए। ठीक है, और वो 9 बॉयज में से सेलेक्ट करने का सीधे तरीका हो गया इसका। अब सेकंड के कैलकुलेशन आपको ये खुद करनी है। सेकंड इज एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका क्या मतलब है? मिनिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 7% की टीम में आपके पास कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो वी हैव ऑप्शन, either we have 3 girls or 4 girls or 5 girls or 6 girls और 7 गर्ल्स। देखना बेटा सही लिखा मैंने, क्योंकि 7% की कमेटी मुझे बनानी है, मेंबर्स की टीम बनानी है, तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोल रहा है और 7 है तो 7 के साथ गर्ल्स भी हो सकती है। क्या मैंने ये सिचुएशन सही लिखी है ये बताओ पहले। मैंने बोला आपसे कि मुझे 7 स्टूडेंट्स की एक टीम बनानी है, ठीक है। उस 7 की टीम में मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास क्लास है पूरी, उसके अंदर से 3 गर्ल्स का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4 गर्ल्स का, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन दिए कम से कम 3 होनी चाहिए, सारी भी तो हो सकती है साथ के साथ। तो मैं वहां तक पहुंच गया। हमारे पास केसेस है, इधर वी हैव 3 गर्ल्स इन दैट टीम ऑफ 7 मेंबर्स, 4 गर्ल्स और 5 गर्ल्स और 6 गर्ल्स और 7 गर्ल्स, ठीक है। ये मेरे पास सिचुएशन आती है फॉर मेकिंग 7 पर्सन्स कमिटी। बट अगर मान लिया मेरी क्लास है और मैं कह रहा हूँ कि 7 गर्ल्स मैं ले रहा हूँ,
क्या ये एग्जिस्ट करती है अगर मेरी क्लास में 5 ही गर्ल्स हो तो ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन दैट सिचुएशन, तो इन आवर क्वेश्चन वी हैव मैक्सिमम 4 गर्ल्स, तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये ध्यान रखो। मेरे पास सिर्फ 2 सिचुएशन आती है, either we can have 3 girls or 4 girls in a team of 7 person, ठीक है। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेरे पास 4 गर्ल्स होते हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंगली बनाओ। इफ वी हैव 3 गर्ल्स, तो व्हाट आर द पॉसिबल वे? 4c3 into 9c4 और मीन और का क्या मतलब बताया था? प्लस साइन, तो 4c4 into 9c, दिस वी हैव टू ऐड। तो जो मैक्सिमम बच्चे जो प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आता है, तो ये इधर और वन सिचुएशन को गलत कर देते हैं। तो इसको समझो, अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो बेटा, क्या डाउट है आपका, बोलो। एटलीस्ट वर्ड का मतलब मालूम है ना? इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर मैथमेटिकल सिंबल के हिसाब से बात करो, ठीक है। लाइक मैंने बोला आपसे कि जाओ मार्केट में और ये पेन खरीद के लाओ, ये कम से कम 5 रुपए का आएगा, तो कम से कम यानी एटलीस्ट दिस विल कॉस्ट यू एटलीस्ट ₹5, तो 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यहाँ पे इंग्लिश वाला और बोल रहा हूँ, इधर दिस कॉस्ट फॉर ₹5 और 6 और 7 और 8 और 9, अब आप चलते चले जाओ, ठीक है ना, जब तक आपको इसकी मैक्सिमम की लिमिट ना दे रखी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ मैक्सिमम की लिमिट है, गर्ल्स मैक्सिमम मेरे पास 4 हो सकती है, तो मैंने यही लिया। अगर मैं 5 बोलता तो 5 गर्ल्स होंगी, तो 5 के लिए तो ऑप्शन नहीं, जो टोटली 4 गर्ल्स है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। एंड इन द लास्ट है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, द थर्ड पार्ट है दैट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब ध्यान से देखना, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है लेस देन इक्वल टू 3 गर्ल्स। लेस देन का मतलब यानी कि मैक्सिमम है 3 गर्ल्स, इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, समझ। तो चलिए पहले एग्जैक्टली 3 देखते हैं। एग्जैक्टली 3 वाला केस है 4c3 9c4 प्लस, अब नंबर ऑफ गर्ल्स को रिड्यूस करते चले जाओ, दिस इज 4c2। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स रिड्यूस करोगे तो नंबर ऑफ बॉयज आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, फॉर मेकिंग अ कमिटी ऑफ 7 पर्सन, राइट। तो इट इज 9c5 प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका 4c1 into 9c6, नेक्स्ट हो जाएगा 4c0 into 9c7। So this calculation you have to solve. This calculation you have to do yourself. These 4 terms calculation आपको करनी है, इन सबको ऐड कर दोगे, that will be the number of ways to make a member of 7 person in this situation. ठीक है बेटा, बोलो बेटा, is this question is clear to all of you? चलिए अब मैं एक बार रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज से। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा, एक मिनट रुकना जरा। आकांक्षा, प्रेजेंट सर। आरव ग्रेवाल, प्रेजेंट सर। आरव शर्मा, अग्नीश, प्रेजेंट सर। ऐश्वर्या, प्रेजेंट सर। अक्षिता, प्रेजेंट सर। अमन, सर प्रेजेंट। अंशिका, प्रेजेंट सर। अरुमिता, प्रेजेंट सर। आर्यन, प्रेजेंट सर। आयुष, प्रेजेंट सर। भव्य भारद्वाज, भव्य मिश्रा, प्रेजेंट सर। दमन, देवांश,
Dishita, Present, sir. Galaxy, Gautam, Present. Kakkar, Present. Gautam Kumar, Present, sir. Himanshu, Present, sir. Jayan, Present, sir. Kanak, Present, sir. Kana, Kunjal, Present, sir. Lakshay, Present, sir. Binoy, Manav, Pragya, Present, sir. Rishabh, Present, sir. Rohan, Present, sir. Sahil, Present, sir. Sahil Sharma, Sanket, Sayyam Kakkar, Shashwat, Present, sir. Shivansh, Shriya Mishra, Present, sir. Siddhant Sharma, Present, sir. Siddharth Jain, Siddharth Jain, Vani, Present, sir. Vanshika, Present, sir. Siddharth Singwal, Srishti, okay, I'm taking the name of the absentees with us. Daman, Devansh, Galaxy, Kana, Binoy, Manav, Sahil, Sahil Sharma, Sanket, Sayyam Kakkar, Shivansh, Siddharth Jain, Siddharth Temwal, and Srishti Singh. Sir, Sahil Bish present. Sahil Bishtu. Sahil Bishtu presented. Sahil Sharma absent. Okay. Now taking question number 11. Miscellaneous question 11. In this question, in how many ways can the letters of the word assassination to be arranged so that all the S's are together? So we have assassination, A double S, A double S, I N A T I O N, N A T I O N. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So we have total 13 letters. बेटा एक बार चेक करना कहीं काउंटिंग में मेरे से गड़बड़ होगी हो स्पेलिंग मिस्टेक होगी हो ठीक है ओके नाउ हाउ मेनी एसएस वी हैव 2 and 2 4 times right and which one is next repeating A 1 2 3 A we have 3 times and next is I भी दो बार है I we have 2 times और कोई रिपीट हो रहा है L है मेरे पास एक और N is 2 times and we have 2 times right और मुझे इन S's को एक साथ कंबाइन करना so we'll keep these 4 S's in a single box and we'll treat as a single letter so 13 minus 4 is 9 9 plus 1 letter one box is 10 so
required arrangement is equal to 10 factorial by, अब ये तो मैंने एक बॉक्स में फिक्स कर दिए, तो वी हैव 3 A's 2 I's 2 N's, so we have 10 factorial by 3 factorial 2 factorial and 2 factorial into, अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, how many boxes we can make using these 4 S's, बोलो भाई, मुझे बॉक्सेस की अरेंजमेंट भी चाहिए होती है ना बेटा, तो कितने बेटा सिंगल ही बनेगा जब चारों ऐसे हैं, तो कई बार हम सीधे अगर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव 4 फैक्टोरियल 4 लेटर्स इन दिस बॉक्स एंड ऑल 4 आर रिपीटिंग, तो इसकी कैलकुलेशन 1 ही होती है, तो मुझे इसका मतलब ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे आपका 11th का आंसर हो जाएगा। नाउ बेटा इसमें ये होता है, बेटा देखो हमारे पास बेसिकली टोटल में 13 लेटर्स हैं, ठीक है, और अगर उन 13 लेटर्स में कोई रिपीटिशन होता है तो जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो आपने देखा होगा अगर मुझे इन टोटल 13 का अरेंजमेंट करना, देखो ये तो एक वर्ड बना ना फैसिनेशन, अरेंजमेंट का मतलब है इन 13 लेटर्स को यूज करके, इन्हीं 13 लेटर्स को यूज करके हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन मेक विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, ये इसका मतलब है, तो इसका मतलब है हम इन लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मतलब निकले ना निकले, ठीक है, तो उस केस में क्या है, वी हैव 13 लेटर फर्स्ट थिंग, और उसके बाद उसमें 4 S's रिपीटिंग, 3 आपके पास A है, 2 आपके पास I है, 2 N, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो भी डेटा आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब इन 13 लेटर से मैं उतने वर्ड्स फ्रेम कर सकता हूं, बना सकता हूं, ये इसका मतलब। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने स्पेशली बोला है कि ये जो आपके पास टोटल एस है, यानी 4 एस है, ये जब भी जितने भी आप वर्ड बनाओगे उसमें ये चारों के चारों एस एक ही जगह आने चाहिए, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम गेम खेलते हैं, हम मिक्स कर देते हैं, फिर हम उसको ऐसे लाते हैं और फिर हम थ्रो करते हैं, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ऑल 4 एस कम टुगेदर, वो ये चाहते हैं, तो हमने क्या किया, अगर मुझे इस तरीके की कोशिश में चारों एस एक साथ चाहिए, तो मैंने चारों एक्स को बांध दिया और उसको एज ए सिंगल लेटर यूज कर रहा हूँ, तो ये रहा, क्योंकि जहां पे भी वो बांधने के बाद जहां पे भी गिरेगा वो एक साथ ही गिरेगा, एक ही जगह पे चारों एस को लेके गिरेगा, ठीक है ना, तो ये वो तरीका है। तो मैंने क्या किया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया चारों एस को, और अब मैं इस बॉक्स को एज ए सिंगल लेटर ट्रीट कर रहा हूँ, तो पहले तो इन 13 में से मैंने चारों को माइनस किया, इसका मतलब हो गया 9, फिर इस बॉक्स को काउंट किया, फिर 10 हो गया, और इस 10 में ये वाले लेटर्स रिपीट हो रहे हो, इनको तो मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, और बॉक्स की कैलकुलेशन ये भी, अगर ये चारों डिफरेंट होते, वो कहते हैं कि 4 लेटर्स को एक जगह पे चाहिए मुझे, तब मैं सिर्फ इतना करता 4 फैक्टोरियल, बिकॉज इन चारों में कोई रिपीट नहीं हो रहा, सपोज करो 4 लेटर में कोई 2 लेटर रिपीट हो रहे होते तो मैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर देता। तो जब भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, जब मैं बॉक्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जितने भी लेटर हैं अगर उसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है तो वही डिवीजन वाला रूल इसमें अप्लाई करो, ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में ये यहाँ पे 4 फैक्टोरियल इस केस, और 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 1 होता है, बाकी बच्चे लॉजिक लगा रहे हैं, चारों ऐसे है, मैं इसको किसी भी तरीके से लिख दूं, दिखा तो एक ही रहा है ना ये, अब आप कहो कि मैंने इस एस को यहाँ लिख दिया, लेकिन एस तो एस ही है ना, ठीक है ना, तो इसको एक ही काउंट करना है। हाँ, ए आई और एल हटाने नहीं है, ये हटाए नहीं है, नहीं आएंगे ना, ये हटा नहीं रहे बेटा, इस प्रोसेस को करने पे, इस प्रोसेस को करने पे आपके पास, देखो आप इससे समझ सकते हो, आप सपोज करो मेरे पास मैं कोई वो लेता हूँ, चलो
ये लेता हूँ, चलो BEE, ठीक है। अब मुझे ये पता है 3 लेटर्स हैं, इसका अरेंजमेंट हो गया 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर 3 आएगा। अब आप यूनिटरी मेथड से देखो, आप इसमें कितने लेटर्स बना सकते हो, देखो यहाँ पे E, फोर वर्ड बना सकते हो आप बेटा, बोलो बना सकते कोई, कौन सा बोलो, ये 3 ही बनेंगे बेटा, देखो है ना। तो क्योंकि ये 3 ही लेटर्स हैं तो इट इज इजी टू मेक इन सच ए वे, ये यूनिटरी मेथड हो गया, ठीक है। तो जब मेरे पास इतने सारे लेटर आएंगे तो क्या मैं एक एक करके ऐसे बना सकता हूँ बेटा, ये बताओ। उसके लिए मैंने ये रूल दिया बेटा, ये रूल दिया है, ठीक है। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ वही देगा जो डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, आपको रिपीट नहीं करेगा। ये मैंने आपको एक मशीन दे दी कि जब आपके पास कोई रिपीट हो रहा हो तो उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड करो, क्योंकि आप सोचोगे ना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप कहोगे कि ये जो पहले वाला की है इसको मैंने नंबर 1 काउंट कर लिया, इसको नंबर 2 काउंट कर लिया, ठीक है। अगर आप खाली 10 फैक्टोरियल करोगे तो वो इसको काउंट कर रहा है, लेकिन मतलब तो नहीं बदल रहा है ना बेटा, वो इसका मतलब तो नहीं बदल रहा है ना, कहने का मतलब डबल ही एक साथ है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट बताया ताकि जिसमें आप उसको डबल ट्रिपल काउंट कर रहे हो तो रॉन्ग, उसको हटा दे, उसमें ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क्स करो। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स वी हैव 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स, 10 are to be chosen for an excursion party, 10 है for excursion party, there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? देखो ये जो 25 स्टूडेंट्स हैं बेटा, इसमें कोई 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, 3 है, बहुत से फ्रेंड्स है, अगर जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। पहला केस, अब मेरे पास 2 केसेस आते हैं, एक ऑल 3 आर गोइंग, ऐसे गोइंग फॉर एक्सकर्शन पार्टी, अगर तीनों जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये तीनों जा रहे हैं तो मुझे अब इन तीनों को चूज करने की जरूरत ही नहीं। अब मेरे पास 25 बचे, 25 में से 3 हटा दिए, 22 और टोटल 10 को मैं ले जा सकता हूँ और ये 3 जा रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे रेस्ट 7 सेलेक्ट करना है। तो ये तो हो गया व्हेन दे ऑल दीस 3 आर गोइंग, राइट। नाउ सेकंड केस इज इफ ऑल 3 आर नॉट गोइंग फॉर एक्सकर्शन पार्टी। अब मुझे क्या करना है बेटा, ये 3 नहीं जा रहे, तो इसका मतलब मुझे रेस्ट 22 में से ऑल 10 आई हैव टू सेलेक्ट, तो ये हो गया 22 ठीक है। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया बेटा टोटल, जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग these 10 candidates in this given situation, so we have 22C7 plus 22C10। बेटा मैं इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 12th में प्रोबेबिलिटी एक बड़ा टॉपिक है, लगभग 10 मार्क्स का टॉपिक है, और उसमें इस तरह की सिचुएशंस आएंगी बार बार, और अगर इनको ढंग से नहीं समझोगे तो आपको 12th का जो प्रोबेबिलिटी वो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन समझनी है आप उससे जितना चाहो उतना डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वो तीनों दोस्त जा रहे हैं, हाँ बेटा बोल, नहीं ये तो फिर जा ही रहे हैं ना बेटा, फिक्स नहीं हो गया, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली,
हाँ बेटा मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि तीनों को जाऊंगा और तीनों को एक ही सीट पे बिठाऊंगा और तीनों को बांध के रखूंगा, तुम जहां जाओगे वहीं पे एक साथ ही जाओगे। उनका डिसीजन है कि पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे तो तीनों करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सपोज करो ये सिचुएशन मैंने दी कि तीनों ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब अगर ये तीनों ज्वाइन करने हैं तो मुझे कितने और सेलेक्ट करने हैं इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए? 7 चाहिए, बोलो। ठीक है, तो अब ये 7 है तो 3 तो जा ही रहे हैं ना उस टोटल में से। इस टोटल में से मैंने 3 को अलग कर दिया। अब मुझे इन 3 के बारे में नहीं सोचना, ये तो जा रहे हैं, इनकी सीट मैंने फिक्स कर दी बस में। अभी 3 बैठे हैं, अब मुझे रेस्ट 22 में से किसी 7 को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है, जब ये तीनों नहीं जा रहे हैं तो इनको मैंने क्लास से बाहर कर दिया। अब क्लास के बच्चे 22 बच्चे और बस पूरी खाली है अभी, तो मुझे उस 22 में से ही बाकी 10 बच्चों को चूज करना है। तो वो ये सिचुएशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो बोल रहे हो उसमें ये कह रहे हो कि आप तीनों को चूज करोगे और तीनों को जब भी बिठाओगे तो एक साथ बिठाओगे बस में। अगर किसी एक्सटेंशन पार्टी में कहीं राइड कर रहे हैं तो तीनों एक ही जगह पे बैठ के करेंगे, वो वाली सिचुएशन नहीं है, वो उसे अरेंजमेंट कहते हैं। सिलेक्शन में नहीं आता बेटा, वो अरेंजमेंट में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब 9 जो क्वेश्चन है वो हाँ बेटा सर इसका हम उससे भी कर सकते हैं ना सर, 3C3 into 22C7। 3C3 हाँ वो तो एक ही तरीका है ना बेटा, जब जिसका ऑप्शन ही एक है। जैसे आप 2-3 दोस्त हो, आपने डिसाइड कर लिया कि अगर हम कहीं जाएंगे तो तीनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर हम स्कूल की बात करें तो मुझे पता है कि इन 3 बच्चों की बहुत सी दोस्ती है, तो मैं किसी एक से पूछूंगा, उसने ना कह दिया तो मुझे बाकी 2 से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों का डिसीजन एक ही होता है। अगर किसी एक ने हाँ कर दिया तो तीनों जा रहे हैं, तो मुझे तीनों के लिए सीट रोक के रखनी है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तो वो तो एक ही वे है कि तीनों जा रहे हैं और तीनों नहीं, सिंगल मेथड है इसका। तो आप चाहो तो उसको दिखा सकते हो, अगर दिखाना चाहते हो 3C3, ठीक है ना। तो इसका सिंगल वैल्यू आती है, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो एक ही तरीका है इनको चूज करने का। चलिए इसके बाद जो अच्छा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बेटा, टाइम है, अदरवाइज है ना आप ट्राई करना बेटा 7 क्वेश्चन को। बाकी अब ये टॉपिक खत्म हो गया। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा एज ए वर्कशीट, ठीक है। उन क्वेश्चंस को ट्राई करना और वहां पे अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करूंगा बेटा। कोऑर्डिनेट कौन सा है वो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बेटा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसको मिला के वी विल कंप्लीट 4 चैप्टर, ठीक है। तो दीज 4 चैप्टर्स इज द सिलेबस ऑफ योर नेक्स्ट पीटी, ठीक है। Trigo we have done, then linear inequality we have done, then P and E we have done, and next is 3D. These 4 chapters are the syllabus of your next PT beta. देखो सब सिंपल चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। इनको करना बेटा क्वेश्चंस को। बाकी ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है। कुछ क्वेश्चन भेजूंगा मैं आज आपको एज ए वर्कशीट, उनको ट्राई करना। उसमें कोई डाउट होगा तो फिर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट, ठीक है। ओके बेटा ना, हाँ बेटा कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। ठीक है बेटा, यू कैन लीव बेटा, यू कैन लीव द क्लास। ओके।